Hello, welcome to ICSC Help YouTube channel. Today we will discuss about chapter 3 share and dividend, which is the main and important chapter for ICSC class 10th mathematics. It is interesting chapter and not only used in ICSC class 10 but it is used in commercial purpose also. The concept of shares and dividend is very simple, but sometimes students confuse on this topic. So let us start the chapter 3 share and dividend. How we can solve the numerical problem of this chapter share and dividend for ICSC class 10th mathematics. To start a huge company, we require a huge amount of money, and a company cannot afford such huge amount. So he offer share to other people to take the company. Suppose we need a company and needed many money, 50 lakh, a crore, but we have no 50 lakh, then how can we invest such huge amount of money? We share the company by selling some share at certain rate to the public. Nominal value. Nominal value is the value or print value. Face value which is registered value. जितना शेयर में लिखा होगा, रिटर्न होगा, उसे नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे, तो वो प्रिंट रहेगा, या उसे फेस वैल्यू भी बोलेंगे. नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या प्रिंट वैल्यू ये होता है. नॉर्मली 100 रुपये नॉर्मल वैल्यू पुटअप होती है. फिर दूसरा पॉइंट मार्केट वैल्यू. अगर वो कंपनी के प्रॉफिट सही है, अच्छी है मार्केट में, तो वो मार्केट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होगा. अगर वो कंपनी की हालत खस्ता है या ख़राब है या नहीं चल रही है, तो उसी शेयर की ₹100 शेयर की मार्केट वैल्यू 100 से कम भी हो सकता है या फिर 100 के बराबर भी हो सकता है. ये डिपेंड होता है कि वो कंपनी कैसी है. तो मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू परचेज बाय शेयर होल्डर ऑफ वन शेयर. इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉर्मल वैल्यू, अगर कंपनी की हालत अच्छी है तब एक मार्केट वैल्यू जिसका नॉर्मल वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है या प्रिंट वैल्यू 100 है, लेकिन मार्केट में वो 100 से ऊपर का मिलेगा. अर्थात मान लीजिए वो 120 का मिला, तो उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉर्मल वैल्यू या एबव पार या एट प्रीमियम. और अगर मार्केट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से लेस है, तब उसे बोलेंगे इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉर्मल वैल्यू. अगर कंपनी की हालत ख़राब है, कंपनी बेकार है, कंपनी लॉस में जा रही है, तब फिर मार्केट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम रहेगा. जबकि नॉर्मल वैल्यू 100 रुपीज़ है, फिर भी मार्केट वैल्यू 100 से कम पर वो शेयर होल्डर खरीदेगा उसको. तब बोलेंगे बिलो पार या एट डिस्काउंट. और कभी कभी
ऐसा होता है कि नॉर्मल वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम रहता है, तब उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉर्मल वैल्यू, तब बोलेंगे एट पार। एट पार। तो 3 टॉपिक ये ठीक तरीके से समझ लीजिए। अगर ज़्यादा है मार्केट वैल्यू तब एबव पार, और अगर कम है मार्केट वैल्यू तो बिलो पार या एट डिस्काउंट, और अगर बराबर है मार्केट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू के एट पार। और नॉर्मल वैल्यू फेस वैल्यू या प्रिंट वैल्यू ये होता है, जितना उसमें लिखा रहता है उस शेयर में रजिस्टर्ड रहता है। लेकिन जब शेयर होल्डर खरीदने जाएगा, मार्केट में आएगा, तो ब्रोकर के थ्रू, दलाल के थ्रू मिलेगा, वो या तो बढ़ के मिलेगा अगर कंपनी की हालत अच्छी है, या लेस होकर के मिलेगा कंपनी की हालत खराब है, या उसी दाम पे मिलेगा। लेकिन अब देखिए तीसरा पॉइंट, डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड इज द प्रॉफिट अर्न बाय शेयर होल्डर, अर्न बाय शेयर होल्डर ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड परसेंट, नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100 एनुअल डिविडेंड निकाल सकते हैं। एनुअल डिविडेंड वो अमाउंट होता है, वो मनी होता है जो कंपनी शेयर होल्डर को पे करती है 1 साल के बाद, एक ईयरली पे करती है। अब वो एनुअल डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है। एवरी ईयर कंपनी डिक्लेयर एनुअल डिविडेंड। इट इज ऑलवेज रिटन इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में होता है। 4 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए 100 रुपीज़ का शेयर है और हमको 150 रुपीज़ का मिल रहा है। लेट मार्केट वैल्यू कितना है, 150 रुपीज़ का मिल रहा है, और हमको शेयर कितने लेने हैं, शेयर 4 खरीदने हैं। मार्केट वैल्यू 150 है, 100 से ज़्यादा है, अर्थात एबव पार है, और शेयर कितने खरीदने हैं, 4। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट होगा मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितना है 150, शेयर कितने हैं, ये हो गया 600 रुपये। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये तो इन्वेस्टमेंट है शेयर होल्डर का, लेकिन कंपनी क्या समझेगी, कंपनी के लिए तो केवल ये होगा डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी भले आप 150 रुपीज़ के लिए हैं, पर लेकिन कंपनी समझेगी केवल कितना रुपए, जितना रजिस्टर्ड है 100 रुपीज़ के। कितने शेयर लिए हैं, 4, तो कंपनी केवल 100 रुपीज़ इंटू 4 400 डिविडेंड मानेगी, और कंपनी इसी 400 पर आपको डिविडेंड देगी हर साल। अब अगर आपको नंबर ऑफ शेयर पता करना है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर अगर पता करना है, तो नंबर ऑफ शेयर पता करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया 600, और उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। मान लो मार्केट वैल्यू कितना था 150, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ शेयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक फार्मूला है, जिस फार्मूला से हम कैलकुलेशन को और आसान कर सकते हैं। पहली बात तो एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड इक्वल टू नॉर्मल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 से हम एनुअल डिविडेंड बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, हमको अगर इन्वेस्टमेंट पता करना है तो मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर कर देंगे।
कभी कभी ये फार्मूला भी यूज हो सकता है, नॉर्मल वैल्यू इनटू एनुअल डिवाइडेंड इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू रिटर्न परसेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे रिटर्न परसेंट क्या चीज़ है? रिटर्न परसेंट ये है कि जो हमको एनुअल डिविडेंड मिला, क्या वो वास्तव में हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिला है या डिविडेंड पे मिला है। मान लीजिए डिविडेंड है 10%, लेट डिविडेंड इज 10%, तो हमको कितना रुपए मिलेगा? अगर हम 100 रुपये नॉर्मल वैल्यू, 150 मार्केट वैल्यू और 4 शेयर खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर 4, तो हमको कितना एनुअल डिविडेंड मिलेगा? पहले हम वो पता करते हैं। एनुअल डिविडेंड का फार्मूला ये बताएं, नॉर्मल वैल्यू कितना है 100 रुपये, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 4, और डिविडेंड परसेंट कितना है 10% मान लिया। 40 रुपीज़ हमको हर साल मिलेगा। ये है एनुअल डिविडेंड। लेकिन रिटर्न कितना मिला? रिटर्न जानने के लिए, क्योंकि रिटर्न ये जो मिला है 40 रुपये, वो कंपनी ने तो 100 इंटू 400 रुपये में 400 रुपये में दे दिया, लेकिन हमको रिटर्न वास्तव में कितना मिला है? रिटर्न होता है आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना मिला। हमारा तो इन्वेस्टमेंट इतना था, कितना था 600 रुपये, तो हमको 600 रुपये पे मिलना चाहिए। तब हम रिटर्न परसेंट कैसे निकालेंगे? रिटर्न परसेंट इक्वल टू एनुअल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 से निकालेंगे। अब हमको एनुअल डिविडेंड कितना मिला था 40 रुपये, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? इन्वेस्टमेंट हुआ था 600 और इंटू 100, 6 6 जा 36, 6.66। अब देखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा। एनुअल डिविडेंड जो है वो जो मिला था वो हमारे नॉर्मल वैल्यू पर, नॉर्मल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर पे मिला था, तब रेट 10% था। लेकिन रियल हमको कितना मिला? हमने तो इन्वेस्टमेंट 600 किया है, तो हमको रियल कितना मिला? रियल हमको मिला इन्वेस्टमेंट और ऊपर एनुअल डिविडेंड जितना मिला इंटू 100 इक्वल टू 6.66%। अर्थात रिटर्न परसेंट ही रियल रेट है, और एनुअल डिविडेंड तो केवल रजिस्टर्ड रेट है, बस वो नॉर्मल वैल्यू पे दिया जाएगा। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, एनुअल डिविडेंड इंटू 100। अब इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो हम लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये शेयर एंड डिविडेंड का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया गया है। अब अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक्सरसाइज सॉल्व करना है, चाहे वो ML अग्रवाल हो, RS अग्रवाल गोयल ब्रदर हो, या कंसाई सेलिना हो, एस चांद हो, आशीष दास पब्लिकेशन हो, भारतीय भवन पब्लिकेशन, आप ICSChelp.com विजिट करिए, वैसे लिंक दिया जाएगा नीचे, और उस लिंक में क्लिक करिए। सबके सीक्वेंस से, सीरियल से एक एक क्वेश्चन का, एक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन का सलूशन दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।